चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। एमबीबीएस के छात्रों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमबीबीएस छात्रों की आज दूसरे दौर की बैठक होगी। हरियाणा निवास में दोपहर 2 बजे यह मीटिंग होगी। एमबीबीएस छात्रों के साथ दूसरे दौर की बैठक होगी। आज एमबीबीएस छात्रों की आज दूसरे दौर की बैठक है और अहम बैठक ये मानी जा रही है क्योंकि पिछले लंबे समय से कई दिनों से जो है एमबीबीएस छात्र धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर, बॉन्ड पॉलिसी को लेकर और तमाम उनकी जो मांगे हैं जिनसे एमबीबीएस छात्र नाराज चल रहे हैं और जिसके चलते वो अब तक प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। आज दूसरे दौर की ये मीटिंग है दोपहर 2 बजे। अब कुछ ही समय के बाद जो है ये मीटिंग होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरसिमरत चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं। हरसिमरत, क्या कुछ जानकारी इस मीटिंग को लेकर? जी बसंत, मैं आपको बता दूं कि आज दूसरे दौर की जो बैठक है एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, ये हरियाणा निवास में होने जा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हैं वो शामिल होंगे, वी उमाशंकर, उनके साथ आला अधिकारी जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं वो शामिल होंगे। पहले दौर की बातचीत जो थी वो 25 नवंबर को ठीक इसी तरह हरियाणा निवास में हुई थी। तकरीबन 4 घंटे ये मीटिंग चली थी। उसके बावजूद उसमें कोई हल नहीं निकला था। इसके बाद दूसरे दौर की जो मीटिंग थी वो होनी थी, वो तब ना होकर आज निर्धारित की गई है। आज दोपहर 2 बजे हरियाणा निवास में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो देखना होगा कि आज इस मुद्दे पर क्या हल निकलेगा। जी बसंत। हरसिमरत, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा और वो ये कि क्योंकि पिछले लंबे समय से कई दिनों से एमबीबीएस छात्रों का जो प्रदर्शन है, धरना का जो ऐसे ये चल रहा है और ऐसे में ओपीडी प्रभावित हो रही है। कभी 3 घंटे के लिए बंद हो जाती है, कभी 4 घंटे के लिए बंद हो जाती है। सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है कि इस बैठक में जो अहम बैठक होगी, क्या ये नतीजा साफ हो पाएगा? जो एमबीबीएस छात्रों की जो मांगे हैं वो मानी जाएंगी? किस तरह से देखते? जी बसंत, जो सरकार है या प्रशासन है, लगातार उनके साथ विद्यार्थियों की बातचीत जो चल रही है, तो इस बीच जब हमारे से मुलाकात हुई विद्यार्थियों की, तो हमने भी ये जानना चाहा कि आखिर उन मरीजों का क्या कसूर है जो वहां पर दवाई के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं, कि कम से कम उनको तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए था और उन विद्यार्थियों को जो कि वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, ये एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, तो इनको भी ध्यान देना चाहिए था कि आम लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। पर आपस में तालमेल ना होने की वजह से ये जो परेशानी का सबब है वो मरीजों को झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर अभी कोई इंतजामात जो है ना तो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और ना ही एमबीबीएस छात्र जो हैं वो झुकने के मूड में नजर आ रहे हैं। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम इससे भी तीखा संघर्ष जो है वो कर सकते हैं। इसलिए देखना होगा कि आज की जो बैठक है उसमें क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि जहां पर एक तरफ प्रशासन बेबस नजर आ रहा है कि वो दोबारा से सहूलतें जो है वो नहीं दे सकता और भी ज्यादा मरीजों को, जब तक ये विद्यार्थी वापस काम पर नहीं लौटते, वहीं जो विद्यार्थी हैं वो भी अपना जो रुख है वो छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे। जी बसंत। हरसिमरत, दर्शकों को जानकारी दीजिए कि क्या वो प्रमुख मांगे हैं एमबीबीएस छात्रों की जिसे लेकर पहले दौर की वार्ता हुई, पहले दौर की बैठक हुई, वो बेनतीजा रही और अब ये दूसरे दौर की बैठक होने जा रही है। प्रमुख मांगे जो हैं एमबीबीएस छात्रों के, एक बार बताइए दर्शकों को क्या वो प्रमुख मांगे हैं? जी, मांगों पर प्रकाश में डाल देती हूँ। जो विद्यार्थियों से हमारी बातचीत हुई उसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो बॉन्ड पॉलिसी को लेकर आ रही है। सरकार के द्वारा एक बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है जिसका विरोध विद्यार्थियों के द्वारा किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये बॉन्ड जो है तकरीबन 36 लाख रुपए का है, जिसको कि घटाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए। इसके अलावा सरकार उनकी नौकरी भी सुनिश्चित करे, यानी कि अगर सरकारी नौकरी है तो उन्हें किस जगह दी जाएगी, कौन से महकमे में दी जाएगी, ये भी निश्चित करना जरूरी है। और वहीं इसकी अवधि जो है 7 साल से घटाकर 1 साल कर दी जाए। इस तरह की जो मांगे हैं वो विद्यार्थियों के द्वारा की जा रही हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा बॉन्ड जो है उनको आर्थिक बोझ की तरफ धकेलेगा। वैसे ही एमबीबीएस करने में 5.5 साल का समय जो है वो गुजर जाता है। अगर उसके बाद वो सरकार से पाबंद होकर 7 साल की नौकरी और वहां करते हैं तो वो अपने खर्चे जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह से उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा और वो अपने परिवार को भी सहारा नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह की जो ये मेन मांगे हैं, इनको लेकर के ये जो बैठक है पहले भी हुई थी और आज उसका दूसरा दौर है। जी बिल्कुल हरसिमरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हरियाणा निवास पर ये जो बैठक है एमबीबीएस छात्रों की ये होगी।